चिली से करीब 3500 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन की इन खौफनाक गहराइयों के बिल्कुल ऊपर बसा है ये एक छोटा सा रिमोट आइलैंड, जिसे आज के टाइम पर हम ईस्टर आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये आइलैंड इतना ज्यादा सुनसान और अकेला है कि यहाँ पर लोग जाने से भी डरते हैं, और अगर जाना भी चाहें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लेन से ही पहुँचना पॉसिबल है। इतनी दूर तक ना तो कोई इंसान तैर कर जा सकता है और ना ही यहाँ पर किसी बोट से पहुँचना पॉसिबल है। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले स्टैचूज की पिक्चर्स या फिर तस्वीरें आप में से हर एक ने देखी तो हैं, मगर आप फिर भी इनके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। इस ईस्टर आइलैंड पर पाए जाने वाले इन मोई नामी स्टैचूज में से कुछ का वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा माना जाता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन की गई तो मालूम पड़ा कि इनमें से हर एक स्टैचू का वजन तकरीबन 14 एलिफेंट या फिर 14 हाथी के वजन के बराबर है। तो फिर सवाल ये कि जिन लोगों ने इन्हें बनाया वो इन स्टैचूज को इधर उधर ट्रांसपोर्ट कैसे करते होंगे, जबकि इन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें सिर्फ घसीट कर ले जाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही ये पत्थर इतने मजबूत हैं कि एक रिसर्चर को इनका एक छोटा सा हिस्सा तोड़ने में ही 3 दिन का टाइम लग गया था। तो फिर सवाल ये कि उस टाइम पर ना तो कोई मॉडर्न इक्विपमेंट थे और ना ही आज जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी उन लोगों ने इन स्टैचू को अपने हाथ से, छेनी, हथौड़े से या फिर पत्थरों से काट काट कर बनाया होगा। और दूसरा सवाल ये कि उन लोगों ने इन स्टैचूज को इनकी एक्चुअल जगह पर कैसे पहुंचाया होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सब एलियंस का किया धरा है, जबकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इन्हें इंसानों ने बनाया था। बट आखिर कौन थे वो लोग और इनको बनाने के पीछे उनका पर्पस क्या था, आइए जानते हैं आज की छोटी सी मगर इंटरेस्टिंग वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात है ईयर 1722 की, यानी आज से करीब 300 साल पहले, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकोब रोगविन अपनी बोट में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा था। जैकोब ने देखा कि बहुत सारे स्टैचूज हैं जो कि समंदर को पीठ देकर खड़े हैं। देखने से ये पत्थर बहुत ही अजीब और किसी बड़े देव की तरह लगते थे, जिन्हें पत्थर से तराश तराश कर बनाया गया था। देखने से जैकोब को ये व्यू बहुत ही अच्छा लगा और उसने इस आइलैंड को मजीद आगे एक्सप्लोर करना शुरू किया। पता चला कि पूरा आइलैंड सिर्फ इन चंद स्टैचूज से नहीं बल्कि 900 से भी ज्यादा स्टैचूज से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ तो खड़े हैं जबकि बहुत सारे स्टैचूज जमीन पर गिरे हुए भी दिखाई दिए। जिस दिन ये एक्सप्लोरर इस आइलैंड पर आया था वो दिन ईस्टर संडे का था और इसी वजह से इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस दौर में इस आइलैंड पर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे और वो लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इन स्टैचूज को किसने, क्यों और कब बनाया ये उन गिने चुने लोगों को भी मालूम नहीं था। बस फिर उस दिन से लेकर आज तक यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग ये मिस्टीरियस आइलैंड को सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आते हैं और कुछ यहाँ पर रिसर्च करने के लिए। पिछले 300 सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार अब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर चंद ऐसे एविडेंस तलाश किए हैं जिनको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुँच चुके हैं। अब ईस्टर आइलैंड का करीबी आइलैंड भी यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर है, जिसे लोग मैंग्रीवा आइलैंड के नाम से जानते हैं, जबकि इस आइलैंड पर इंसान बिल्कुल भी नहीं बसते। जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली की टेरिटरी में आता है और यहाँ से चिली भी 3512 किलोमीटर दूर है। आजकल यहाँ पर पहुँचना सिर्फ प्लेन से ही पॉसिबल है और वो भी चिली से ईस्टर आइलैंड तक पहुँचने में 5 घंटे लगाता है। एक नॉर्मल शहर के साइज जितने बड़े इस आइलैंड पर ऑलमोस्ट 1000 ऐसे स्टैचूज मौजूद हैं और इन स्टैचूज को मोआई कहा जाता है। इनमें से कुछ स्टैचूज की आंखें हैं जबकि कुछ को बगैर आंखों के बनाया गया था। इनकी लंबी नाक और लंबा और बहुत अजीब सा चेहरा इन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक ये स्टैचूज 13वीं सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी आज से करीब 700 साल पहले। एक रिसर्च के दौरान एक बड़ा सा स्टैचू एक पहाड़ के नीचे इनकम्प्लीट हालत में पाया गया। एक्सपर्ट्स की कैलकुलेशन के मुताबिक इसकी लंबाई 70 फीट है, यानी कंप्लीट होने के बाद इसका वजन 300 टन के आसपास होगा। इतने बड़े बड़े स्टैचूज को पत्थर से तराश कर बनाना और फिर इन्हें आइलैंड के अलग अलग कोनों तक पहुंचाना एक ऐसा डिफिकल्ट टास्क है जिसे सिर्फ सोचने से ही मालूम पड़ता है कि ये इंसानों के बस की बात ही नहीं। और इसी वजह से कई सालों तक ये भी माना जाता रहा कि ये काम स्पेस से आए एलियंस ने किया है। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस के आगे ये थ्योरी भी बिल्कुल गलत निकली, बिकॉज साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे सबूत मिल चुके हैं जिससे पता चलता है कि ये स्टैचूज इस पहाड़ से निकली वोल्केनिक ऐश से बनाए गए हैं, यानी ये काम यहीं पर इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था।
एक्सपेरिमेंट के तौर पर सिर्फ इन स्टैचूज की आंख को ही पत्थर पर तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में पूरे 3 दिन लग गए और ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया जो कि पुराने जमाने में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल साइज के एक स्टैचू को बनाने में कम से कम 12 मजदूरों की एक टीम को मिनिमम 1 साल लग जाता होगा। रिसर्च से पता चला कि यहाँ पर पड़े हुए पत्थरों को पड़े ही तराश कर स्टैचूज बनाए जाते थे जिन्हें बाद में आइलैंड की अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता था। लेकिन आखिर कैसे, जबकि इनमें से एक स्टैचू का वजन 14 हाथी के वजन के बराबर है। जब गिरे हुए कुछ स्टैचूज का मुआयना किया गया तो मालूम पड़ा कि पहले ये स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े थे और शायद इनको यहाँ से ले जाते वक्त ये गिर गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टैचूज को खड़ा करके रस्सियों की मदद से बैलेंस किया जाता था और फिर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था। जी हाँ, स्टैचूज को चलाकर आइलैंड के डिफरेंट एरियाज तक पहुंचाया जाता था और ये बात एक एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव भी हो गई थी। लेकिन आखिर इन इतने बड़े बड़े स्टैचूज को बनाने और खड़ा करने के पीछे उनका पर्पस क्या था और आखिर इन स्टैचूज को बनाया ही क्यों गया था, ये बात आज तक भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी पड़ी है। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग इन स्टैचूज को इनकम्प्लीट हालत में छोड़कर भाग गए। एक स्टडी के मुताबिक रापा नुई या फिर ईस्टर आइलैंड पर किसी दौर में 17,500 लोग रहते थे। ये लोग पोलिनेशियन थे जो कि ईयर 300 में यहाँ पर आए थे, यानी 1700 साल पहले। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर ये आइलैंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था, बल्कि यहाँ पर एक पूरा जंगल बसा हुआ था और ये पूरी तरह से हरा भरा था। लेकिन आखिर वो जंगल गया कहाँ? रिसर्चर्स का ख्याल है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन की गई थी क्योंकि ये जंगल यहाँ पर आने वाले लोगों को किसी काम का नहीं था, बिकॉज वो लोग फार्मर थे। उनको एक ऐसी जमीन चाहिए थी जहाँ वो आसानी से खेती बाड़ी कर सके और जहाँ पर उन्हें इन स्टैचूज को मूव करने में आसानी हो, और शायद इसीलिए उन लोगों ने इस जंगल को अपने हाथों से खत्म किया था। बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से माहौल का इकोसिस्टम खराब हो जाता है और इसका असर आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और शायद माहौल की इसी चेंजिंग की वजह से वो लोग ज्यादा दिनों तक इस आइलैंड पर सरवाइव नहीं कर सके। उनमें से कुछ लोग तो मारे गए जबकि कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट करके आसपास के एरियाज में चले गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि उन लोगों ने इन स्टैचूज को क्यों और किस वजह से बनाया था? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बट यार छोड़ो, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोज इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।